नमस्कार, मी निधी पेडणेकर. तुम्ही पाहताय लोकमत मुंबई. 21 सप्टेंबरचा दिवस आणि धारावीमध्ये अशांतता. म्हणजेच धारावीतल्या मस्जिदीवर महानगरपालिकेने तिथल्या एका अनधिकृत मस्जिदीच्या अनधिकृत भागावरती पालिकेकडनं कारवाई करण्यात येत होती आणि ही कारवाई करण्यापूर्वीच इथल्या स्थानिकांनी एकत्र येत ही कारवाई रोखलेली होती. आणि त्यानंतर हा संपूर्ण जो विभाग आहे तो अत्यंत संतप्त वातावरण इथं झालेलं होतं. इथले जे नागरिक आहेत त्यांनी सुद्धा आक्रमक पवित्रा घेतलेला होता आणि आता ह्या मस्जिदीचं जे पाडकाम आहे ते आता काही प्रमाणात 6 दिवसांसाठी जी आहे ती ह्या पाडकामासाठी स्थगिती महानगरपालिकेकडनं देण्यात आलेली होती. पण हे नेमकं का झालं, त्याच्या मागे नेमकी काय कारणं आहेत आणि ह्या सगळ्याचा इथल्या जनतेवर काय परिणाम होतो हेच सगळं आपण यातनं जाणून घेणार आहोत. तर माझ्यासोबत इथले काही स्थानिक आहेत. नेमका काय मुद्दा होता, कशासाठी हे पाडकाम करण्यात आलेलं होतं, काय सांगाल, नेमकी इथली काय परिस्थिती आहे सध्या? मैडम, ये मस्जिद को है ना 50 साल से ऊपर हो गया और मस्जिद की कंडीशन बहुत ख़राब थी। मस्जिद के अंदर इतना खड्डा हो गया था, पानी भरता था बारिश का और बहुत तकलीफ थी। तो आवाम ने या कि पब्लिक ने बाला साहब के कुछ बवट के ऊपर, क्या मतलब आप लोग 3 माले की मस्जिद बना के आप लोग रोड के ऊपर नमाज मत पढ़ो, आप लोग अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ो। तो बाला साहब के आगे के ऊपर हम लोग पालन करके हम लोग मस्जिद का काम चालू किए और मस्जिद को बनाया गया और अच्छे से काम चालू था। सबको इसको कोई टेंशन नहीं। आजू बाजू वाले जितने भी, इधर भी मराठी लोग हैं, इधर भी गणपति बैठती है, इनको भी, वो भी हमको सपोर्ट करते हैं। इधर के भी हिंदू लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ के भी हिंदू लोग सपोर्ट करते हैं। मगर ये एक राजू चौबे करके, इसको मस्जिद से ही क्यों तकलीफ है मालूम नहीं। और धारावी के अंदर जितनी मस्जिद का बांधकाम होता है, राजू चौबे का धंधा ही वही है कि राजू चौबे उठाता है उसके खिलाफ कंप्लेंट करता है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि राजू चौबे अगर रहता उधर है तो उसको ये मस्जिद से क्या तकलीफ है। और प्लस उसके बाद फिर आरएसएस का पीछे से सपोर्ट लेके राजू चौबे इतना बड़ा सब मस्जिद के ऊपर कंप्लेंट करता है। ये धारावी का जो वातावरण खराब करने वाला है राजू चौबे। तो आप ऐसा डायरेक्टली बोल रहे हो कि जिनका नाम ले रहे हो कि उन्होंने कुछ ही किया हाँ है? तो हम लोग को बीएमसी में पूरा रिपोर्ट है या चौकी में पूरा रिपोर्ट है कि राजू चौबे का ही कंप्लेंट है। 4 मस्जिद का कंप्लेंट कर चुका है। मस्जिद से इसको क्या तकलीफ है समझ में नहीं आता है। इधर के हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा जो बन के रहा है उसको, उसका माहौल खराब कर रहा है। उसको दंगा फसाद के ऊपर, रोड के ऊपर लेके आना पड़ रहा है। पुलिस परेशान हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है, धंधे वाले परेशान हो रहे हैं। तो एक मस्जिद का मतलब है कि राजू चौबे के पास एक धंधा बचा हुआ है कि वही एक काम करता है, उसको और कुछ काम नहीं। और प्लस अगर मस्जिद है, रोड के ऊपर किसको तकलीफ है? रोड के ऊपर किसके जबरदस्ती बांधकाम के ऊपर अगर मस्जिद बनाया गया है तो वो बात और रहता है। ये गली के अंदर है, प्लस राजू चौबे को किस बात की तकलीफ है समझ में नहीं आता। और मुसलमान रोड के ऊपर नमाज पढ़ते हैं तो उसको तकलीफ होता है, मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े तो भी उसको तकलीफ हो रहा है। तो मुसलमान करे तो क्या करे। मैं महाराष्ट्र के हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, क्या अगर हम लोग को नमाज पढ़ने को नहीं मिल रहा है तो हमारा हिंदुस्तान में रह के मतलब ही क्या है फिर? हम लोग ने भी योगदान किए, इसके टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे। तो हम लोग का हिंदुस्तान के अंदर कोई हक नहीं है और हम लोग अपने मस्जिद के अंदर चुपचाप बैठ के नमाज भी नहीं पढ़ सकते। हाँ, कार्यकर्ता लोग, 2-4 कार्यकर्ता लोग उतरते बीजेपी के, राजू चौबे उतरता है, ये उतरता कंप्लेंट करते हैं, ऊपर से मस्जिद को तोड़ने का काम करते। तो मुस्लिम करे तो क्या करे। मतलब हम लोग का महाराष्ट्र के अंदर कोई हक नहीं। फिर बाला साहब के आगे का पालन, एकनाथ शिंदे साहब बोलते बाला साहब के आगे का पालन करता हम लोग, ओरिजिनल बाला साहब वाले। तो बाला साहब भी ये भी तो एक आज्ञा दिए थे ना कि मतलब 4 माले का आप लोग मस्जिद बनाओ और रोड के ऊपर नमाज मत पढ़ो, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ो। तो आप बताओ क्या करना हम लोग। तर ही मस्जिद 50 वर्षांपेक्षा जुनी आहे आणि आम्ही इथं समोपचारानं हिंदू मुस्लिम एकत्र राहतोय. तर नेमका मुद्दा येतोय कुठे किंवा नेमका प्रॉब्लेम येतोय कुठे? आपल्यासोबत आणखीन काही इथले वरिष्ठ जे इथले स्थानिक आहेत ते सुद्धा आहेत. क्या बोलोगे आप, ये सब मुद्दा हो रहा है, अचानक बीएमसी ने आके जो इलीगल भाग है उसको डिमोलिश करने के लिए बीएमसी आ गई थी, क्या बात करेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलना यही चाहेंगे कि उनको यही बोलना चाहेंगे कि मतलब उनको हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बड़े बड़े साहब लोग आए थे बात करने के लिए, हम लोग बात किए, हमारे बड़े लोग गए थे पुलिस चौकी में, तो वो ये बात रखी कि 6-7 दिन का टाइम दिए वो लोग, और उसके आगे जो हम कानून से हम मदद मांगेंगे कानून का, और वातावरण नहीं खराब हुए तो कंप्लेंटर भी जरा शांत हो जावे, हाथ जोड़ के बोलता वो शांत हो जावे। ये माहौल मत खराब करो धारावी का। हाँ, हमारा भाईचारा एक धारावी में एक जमाने से चल रहा है। हाँ, वो हमारे में आते हैं, हम उनके में जाते हैं। हाँ, सब प्रोग्राम में एक दूसरे को साथ देते हैं। आज हमारे साथ सब सारे लोग खड़े थे, ये नहीं कि खाली मुसलमान खड़ा था, सारे लोग खड़े थे बीजेपी के छोड़ के। तो मैं यही कहूँगा कि सब अमन और शांति रहो, तुम हमारे में आओ, हम तुम्हारे में, जब कोई बात है तो अपन बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन ये क्या है, किसी का
धार्मिक चीज में कंप्लेंट करना, ये करना अच्छी चीज नहीं है ये हमारे लिए, और सबके लिए अच्छी चीज नहीं है ये। तुम्ही काय सांगाल? सकाळपासूनच इथं पोलिसांचा जो फौजफाटा होता तो सुद्धा इथं मोठ्या प्रमाणावर होता आणि इथलं वातावरणच एक संतप्त झालेलं होतं. नागरिक सुद्धा रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात आलेले होते. काय सांगाल तुम्ही? इथल्या वर्षा गायकवाड आहेत, त्या आता सध्या खासदार आहेत, तर त्या सुद्धा इथं आलेल्या होत्या. धारावी पोलिसांसोबत त्यांचं नेमकं काय बोलणं झालं होतं आणि आता पुढचं पाऊल तुम्ही काय उचलणार आहात? कहीं नहीं मैडम, हमने क्या किए, हमने सिर्फ हमारे मस्जिद के लिए हमारा प्रोटेक्शन किए। हमने ऐसा कुछ दंगा फसाद नहीं किए, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं दिए। हम बरसों से यहीं रह रहे, हम हमारी मस्जिद के लिए, हम हमारे बचाव के लिए हम सब कर रहे। हम हिंदुओं के त्यौहार में भी जाते हैं, हम मुस्लिम के त्यौहार में लोग भी आते हैं, हम सब एकता। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मुस्लिम ही बैठे थे प्रोटेक्शन के लिए, हिंदू भी बैठे थे मैडम। तो हम भाईचारे से एक साथ रह रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धारावी का वातावरण क्यों खराब कर रहे हो आप? जब हम आपके उसमें जा रहे हो, आप हमारे उसमें जा रहे हो, हम भाईचारा बढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोगों के वजह से आप क्यों ऐसा दूसरे को तकलीफ दे रहे हो, या धार्मिक जगह पे आप ऐसा ऐसा कर रहे हो? ये गलत बात है मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, धारावी का वातावरण एक है, एक ही रहना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता है, एकता ही रहे। हमारी अभी बाजू में आप बाहर निकलोगे तो हमारी साईं बाबा की मंदिर है। हमारी मंदिर में भंडारा कोई नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हम ही करते। हम भंडारे में खड़े रहते, हम भंडारा बांटते, और वो हमारी कुछ अगर नियाज रहेगी वो हमारे लिए आते। तो इसका मतलब ये मैडम, हम भाईचारा चाहते, हम ये नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ दे या कोई हमारे को तकलीफ दे या हमारे वास्ते किसी को तकलीफ हो। हमने जो प्रोटेस्ट किए मैडम, हम सिर्फ हमारी मस्जिद के लिए किए, और ऐसा कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, ऐसा कुछ पत्थरवारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ मैडम। पुलिस के प्रशासन के हम लोग साथ में रह के हमने प्रोटेक्शन सब लिए, पुलिस ने भी हमारा साथ दिया। हम पुलिस को भी सैल्यूट करते हैं कि पुलिस ने हमारे साथ बहुत 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 साथ दिया। हम ये चाहते हैं कि बस धारावी में ये बना रहे माहौल कि हिंदू मुस्लिम ना हो। हमारी धार्मिक जगहों पे हम किसी के नहीं कर रहे, वो हमारे ना करे। ये बस ये हमारा मैडम हमारा बोलना है। खरं तर बघितलं तर आता विधानसभा निवडणूक काही महिन्यात येणार आहे, तर ह्या सगळ्याचा तुम्हाला त्याच्यावर काही परिणाम होईल का? किंवा इथल्या ज्या काही गोष्टी आहेत, जी काही पॉलिटिकल गणितं आहेत, तर त्यावरती कसा इफेक्ट होईल? किंवा विधानसभा आता निवडणुका ज्या आहेत त्या आता तोंडावर आलेल्या आहेत आणि त्याच वेळी नेमकं हे असं सगळं इथलं प्रकरण घडलेलं आहे. काय सांगाल त्याबद्दल? मैडम, यहाँ की जो एमएलए है वर्षाताई गायकवाड़, कांग्रेस का इधर कम से कम नहीं भी बोले तो 5 से 6 टाइम वर्षाताई गायकवाड़ जीत के आए। और एमएलए धारावी के अंदर कोई दूसरे इसका पार्टी का घुस के जीत के इधर से जाना हलवा बात नहीं वर्षाताई के सामने। मैं शिवसेना पार्टी का हूँ, मैं शिवसेना का उपशाखा प्रमुख हूँ उदय बाला साहब ठाकरे के उसमें। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब ये सब पॉलिटिशियन गेम चल रहा है। ये इसलिए पॉलिटिशियन गेम चल रहा है कि अगर मस्जिद को मुद्दा बना के खड़ा करेंगे तो वन साइड हिंदू लोग हमको सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम वन साइड होंगे। मगर नहीं, अभी पब्लिक इतनी चौकन्ना हो चुकी है, कि पब्लिक इतनी शानी हो चुकी है कि पब्लिक को हिंदू मुसलमान हिंदू भी समझने लगे कि मतलब हमको इधर पे अभी मोहरा बनाया जा रहा है और हम लोग को इधर पे हिंदू का मुद्दे का रख के ये करा जा रहा है। मगर बीजेपी जो कर रही है और ये जो राजू चौबे कर रहा है, ये बहुत गलत है। ये कैसा है? ये किसके धार्मिक के ऊपर ठेस पहुंचाना, ये मुसलमान के दिल पे ठेस पहुंचाना। वो भी पूरे धारावी में घूमता है, उसका भी धारावी में सब जगह हर जगह दोस्ती है। तो अगर एक का तू दिल तोड़ेगा तो कोई तेरे साथ दोस्ती तो रखेगा ही नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैडम, हम लोग की मस्जिद बनी है, कैसा भी वो मस्जिद को रखे ताकि हम लोग रोड के ऊपर नमाज नहीं पढ़े। हम ये गली के अंदर, गटर के अंदर पानी, गटर का पानी बहता था जब इधर पे नमाज पढ़ते थे, और आज हम लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े तो हमको भी नहीं करने दे रहे। उसके लिए भी मतलब कंप्लेंट डाल रहे। आज कम से कम 6 महीने से राजू चौबे ने परेशान करके रखा है। हर 2 महीने में, 1.5 महीने, 2 महीने में, 1.5 महीने एक नोटिस है मस्जिद को आती है। तो उसको क्या ये चीज़ से तकलीफ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बस मैं उसको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि हम लोग को हमारे मस्जिद के अंदर हमको बैठ के नमाज पढ़ने के लिए बस उतना हम लोग को करने, भाई बाहर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर पुलिस वैसे भी नमाज पढ़ने के लिए बंद कर चुकी है। तो अब मस्जिद के अंदर बैठ के भी पढ़ने नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे बता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इधर अमन रहे, मुसलमान हिंदू का लफड़ा ना हो। लड़ा के छोड़ देंगे, मस्जिद के नाम पे लड़ा के छोड़ देंगे। मगर मुस्लिम हिंदू भाई भी, हम लोग को हिंदू भाई ने भी रोड के ऊपर बहुत सपोर्ट की, शिवसैनिक लोग भी आए थे, बहुत लोग पब्लिक आए थे, उनको मालूम है कि गलत हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैडम सब इधर अमर रहे, शांति रहे। अब आपकी आगे मांग क्या है? बस हमारी मस्जिद जैसी है वैसी रहने दो। अगर मस्जिद की वजह से अगर किसको तकलीफ है तो हमारे मस्जिद के 11 बॉडी मेंबर है, उनसे बात करो, सदर से बात करो। तकलीफ है तो, जब आप लोग इधर के है ही नहीं, आप लोग मतलब इधर रहते ही नहीं, तो आपको तकलीफ किस बात की समझ में नहीं आ रहा। और ना हमारे कोई मेंबर को बोला जाता, ना हमारे मेंबर से बात किया जाता है। 11 बॉडी है, 11 बॉडी से आपको कोई चीज़ की तकलीफ हो रही तो बताओ, बताने को तैयार नहीं। सिर्फ हर 1.5 महीने में, 2 महीने बीएमसी आती है, नोटिस चटका के जाती है, बीएमसी आती है, नोटिस चटका के जाती है। बिना बोले आती है, नोटिस चिपकाती है, बिना बोले बीएमसी आती है, नोटिस चिपकाती है और चली जाती है। कभी 7 दिन में आएगी, कभी अगले महीने में आएगी, आती है बीएमसी, नोटिस चिपकाती है और चले जाती है।
हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमको ये सब की जरूरत नहीं है, बस हम हमारा जी रहे, हमको जीने दो, हमको नमाज के लिए हमको जगह चाहिए, वो जगह के लिए हम बस उसके लिए वो हम लोग हक के लिए लड़ रहे बोले तो प्रोटेक्शन सिर्फ इतना कर रहे कि हमको हमारी जगह चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम के लिए कोई झगड़ा नहीं कर रहे मैडम। हम चाहते हैं कि अपना धारावी में एकता रहे, हिंदू मुस्लिम एकता रहे, वो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे, बस हम इतना ही चाहते। बाकी हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है मैडम, बस इतना है। खरं तर संपूर्ण हा जो धारावीतला भाग आहे तो खरं तर विविध जाती धर्मांची लोक इथे सलोख्याने राहत असतात, पण नेमका आज पालिकेची जी कारवाई आहे ती कारवाई होण्याआधीच इथल्या स्थानिकांनी ती थांबवली होती आणि संपूर्ण जे वातावरण होतं ते एकूणच आक्रमक पवित्रा जो होता तो इथल्या नागरिकांनी घेतलेला होता। खरं तर पालिकेने जी कारवाई केली तर त्याच्या आधी वारंवार पालिकेकडनं ज्या नोटीस आहेत त्या सुद्धा या मस्जिदला आलेल्या होत्या आणि याच संदर्भात आता पालिकेला जर काही आक्षेप असेल तर त्यांनी मस्जिदमध्ये इथं यावं आणि इथल्या काही महत्त्वाच्या मंडळींशी, इथल्या माणसांशी त्यांनी जो संवाद आहे तो करावा आणि त्यानंतर एक सामुपचाराने एक इथला काहीतरी मधला मार्ग काढावा, अशीच इथल्या स्थानिकांची एकूण मागणी आहे। पालिकेने आता 6 दिवसांची स्थगिती तर दिलेली आहे, पण आता या संदर्भात या प्रश्नावर नेमकं पुढे काय होणार हेच पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। लोकमत मुंबईसाठी निधी पेडणेकरचा रिपोर्ट, धारावी।